अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डैन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशंस। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डैन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। देखिए, मैं सबसे पहले आए हुए सभी भिवंडी के मेरे मीडिया भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये था कि हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका के कांग्रेस के गठ नेता हलीम अंसारी साहब और उनकी 2 सीट हैं, उनकी वाइफ की 2 सीट हैं, और भिवंडी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईस्ट के शफीक बाबू और भिवंडी ईस्ट असेंबली के समाजवादी के अध्यक्ष सगीर खान, आज ये लोग सैकड़ों की तादाद में आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। हम लोग आज बॉम्बे गए, शरद पवार साहब के नेतृत्व में हाथों में इनके सत्कार किया गया, इनको मफलर डाला गया और इनको पार्टी में स्वागत किया गया। मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी में ये लोग आए। जो विश्वास से ये लोग पार्टी में आए हैं, इंशाल्लाह उस विश्वास के साथ इनका जो भी काम इनके वार्डों में है, इस शहर के हित में जो है, हम वो करके जो जिम्मेदारी ली है करने की वो पूरी करके देंगे। और पूरी पार्टी जिस तरीके से आज पूरे शहर में जो जनाधार बढ़ते चला जा रहा है, युवा पीढ़ी जुड़ते चले जा रही है, बुजुर्गों की दुआएं लग रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आज राष्ट्रवादी पार्टी इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ आज नंबर 1 पार्टी है और इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका में भी नंबर 1 पार्टी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी तो आप खाली देखते जाइए, अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत सी पार्टियों से और भी अच्छे चेहरे जो इस शहर के नामवर लोग हैं, जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं, उसी तरीके कांग्रेस के काफ़ी लोग, अभी नगर सेवक भी काफ़ी हैं जो अभी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से जनता हमारे पर विश्वास जताई है और उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से जितेंद्र अग्रवाल साहब पूरी ताकत आज भिवंडी शहर के लिए जो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वो ताकत का हम इंशाल्लाह पूरा अच्छे ढंग का फ़ायदा उठा के इस शहर की जनता के फ़ायदे के लिए जितना भी काम करने की बात आएगी हम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बोलते हो कि घर का झगड़ा घर में सुलझाना चाहिए, तो आप देखने वाली बात है कि एनसीपी पार्टी इस पर कितना अमल करती है। 1 साल पहले कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के हाथों इमाम अंसारी का जो एनसीपी में प्रवेश हुआ था और उसको आपकी महिला अध्यक्ष बोलते हैं कि वो एनसीपी पार्टी में नहीं। देखिए, 1 साल पहले तो वह पार्टी के अंदर था नहीं, 1 साल पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ भिवंडी शहर राष्ट्रवादी का, उस टाइम से मैंने कभी इमाम अंसारी को पार्टी ऑफिस में या पार्टी के कोई प्रोग्राम में आते हुए देखा हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाऊँगा। आपने साथ में उनके जॉब फेयर भी लगाया था। देखिए, वो जॉब फेयर का वो मिरावा लगाते हैं और खाली जॉब फेयर का मिरावा हम मेरे साथ में नहीं लगाया है, उन्होंने बीजेपी का भी लगाया है, शिवसेना का भी लगाया है, समाजवादी का भी लगाया है, कांग्रेस का भी लगाया है, सबका लगाया है। तो एक मिरावा लगाने के साथ में ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ में वो जुड़े हुए थे, तो एक मिरावा उन्होंने लगाया था और हमने वो कोशिश की थी लोगों को नौकरी देने की, तो उसके उनके जरिए हमने वो जॉब फेयर लगाया था। तो इमाम अंसारी का जो मामला हुआ उसमें एनसीपी उनको सपोर्ट करेगी कि नहीं? इमाम अंसारी का जो मामला हुआ है, एक व्यक्तिगत अगर सपोर्ट की जहाँ बात आई, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी ऐसा मामला है कि वो कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर में हम कुछ कर नहीं सकते और कोर्ट का मैटर कोर्ट देखेगी। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था, ईमानदारी के साथ था, लेकिन आखिरी में मुझको जो है कांग्रेस पार्टी में जो रशीद ताहिर अध्यक्ष हैं, इन्होंने टॉर्चर करने लगा मेरे को, यहाँ तक कि मेरे वार्ड में अनाप शनाप जाके बक्के और मेरे सामने कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात करें वहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ के मैं राष्ट्रवादी में शामिल हुआ हूँ। तो आगे भी जो आपकी सिर्फ रशीद ताहिर है, रशीद ताहिर साहब हैं जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक्या है, और उसकी भी एक ही वजह है जो मुझको वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए कि उनके भाई को मैंने नहीं दिया,
मैं स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जो था वो उनके भाई को देने बोले थे, मैंने उनके भाई को नहीं दिया, इसके लिए वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। और मैंने जो सदस्य का नाम भी दिया मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया। जावेद अली साहब थे और वहाँ पर मीटिंग लगी थी, मीटिंग के अंदर ये बोले तो मैं था नहीं, तो कि कल पप्पू राका के वहाँ बैठ के पप्पू राका और प्रशांत लाड और मैं बैठ के फाइनल करेंगे कि किसको देना है। दो महीने की बात थी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया पप्पू राका की लड़की का और वसीम अंसारी का। और एक ज़्यादा विवाद इधर उधर से हो रहा था कि इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, तो ये होगा। तो पप्पू राका की उससे हुआ कि भाई चलो, मैं बोला मेरी वाइफ को नहीं दिया हूँ 5 साल में कोई बड़ा पद, तो इसलिए मैंने एक पद मैंने सदस्य का मैंने मेरी वाइफ के नाम से। हलीम भाई 2 महीना पहले अठारह नगर सेवकों का फैसला आया था, उसके बाद वो जो है रशीद तारिक मोमिन साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, तो अभी क्या कारण है कि मतलब वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? सिर्फ उनके भाई को मैंने पद नहीं दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य नहीं दिया था, बस यही वजह से। और दूसरा जो उन्होंने मेरे पर एक आरोप लगाया था व्हीप का, तो मैंने प्रभाग समिति 2 के अंदर मैंने व्हीप निकाला था और प्रभाग समिति 1 का व्हीप बनाने को दिया था, बनाए भी थे। लेकिन कुछ 2 नगर सेवक सम्मानीय सुफियान नगर सेवक और सम्मानीय जाकिर मोमिन और जाकिर मिर्ज़ा साहब, ये दोनों को मैंने व्हीप दिया। व्हीप देने बाद में तीसरी जगह जब गए तो और नगर सेवकों ने मुझ पर गर्म हुए कि क्या हमारे पर भरोसा नहीं और व्हीप से तुम वोट लोगे। तो मैंने प्रशांत लाड जो 2 नंबर प्रभाग के सभापति थे उनको फ़ोन करके बोला कि भाई व्हीप किसी को मत दो, सब नाराज़ हो रहे हैं और नहीं तो इसकी वजह से वोट नहीं मिलेगा, पार्टी का नुकसान होगा। इसलिए उनको ही मना किया और 1 नंबर प्रभाग में मैंने भी बनाया था, लेकिन मैंने बांटा नहीं, साइन भी नहीं किया। आज मैं शरद पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके नेतृत्व मतलब जिनके हाथों से मैंने आज पार्टी में शामिल हुआ, एक बड़े लीडर के हाथ से, और जयंत पाटिल साहब का और जितेंद्र आवाड़ साहब का और हमारे लाडले शोएब गुड्डू साहब जो मेरे दोस्त भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उनका ही मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पार्टी को बढ़ाने का मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। तो समाजवादी पार्टी मेरा घर है। समाजवादी पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और आमदार रईस शेख के साथ मिलकर भी हमने काम किया। अब जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। समाजवादी पार्टी में हमारे सदर रियाज आज़मी साहब ने कुछ फैसले जो पार्टी के हित में होते हैं तो पार्टी का संगठन उस पर फैसला लेता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। तो आज़मी साहब के जो मन में आया वो किए। समाजवादी पार्टी को 10-15 साल पहले जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी पूरे शहर में बदनाम हुई, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज करता हूँ, खिलाफ उसकी बात को नकारता हूँ कि जो पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, पहुँचाया है, उस पार्टी को, उस आदमी को अगर पार्टी में लेकर आते तो नुकसान होता है, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष तो हूँ, अध्यक्ष तो था, बट मुझको कहीं अध्यक्ष जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अध्यक्ष, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं खुद एक कैंडिडेट था। मेरे को खुद को टिकट के मेरे टिकट पर एक आफत आ गई, एक तलवार लटकने लगी। तो मैं और लोगों को, जिस तरीके से हमने पार्टी में लोगों को जोड़ा था कि आओ मेहनत करो, काम करो, इंशाल्लाह पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी और टिकट देगी, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा? मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैंने जिसको बोल कर लाया पार्टी में टिकट के लिए, मैंने आश्वासन दिया था आप मेहनत करो, आज मेरी टिकट का मसला आ गया तो मैं उनके लिए क्या फेस करूंगा। इसकी वजह से मैं पार्टी को अलविदा किया और छोड़ने का फैसला लिया। आपका ही था कि आपके वार्ड के कुछ लोगों
वो बनता है जो लोग आपको चाहते हैं। देखिए कैसा है ना कि जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रवेश किए कुछ लोगों को जो पूरे शहर में बदनाम है, मुझको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका किरदार बताने की। तो मैं जहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, जहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मेरे वहाँ की जनता मुझे पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दी। एक होता है ना इज्जत मान मर्यादा, जिससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए मैंने जल्दबाजी में और जल्द फैसला लिया और मुझको नहीं लगता कि मैंने कोई फैसला लिया। आज सुबह से पूरी भिवंडी शहर में व्हाट्सएप चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो मुझे कई 100 फ़ोन आए होंगे और कई 100 मैसेज है जिसमें मुझे लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया, मुबारकबाद दी और आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की। शफीक बाबू साहब, आप शोएब गुड्डू साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, उसके बावजूद एनसीपी में आने के लिए इतनी देरी क्यों? और मैंने कोई देरी नहीं की। मैं शोएब भाई के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, सबको मालूम है। बस कुछ मजबूरी थी, कुछ मामलात थे, इसके लिए मैं शोएब भाई से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखा था कि मैं सही समय पे सही वक्त पर ज़रूर शोएब भाई आपके साथ आऊँगा, आपके साथ काम करूँगा। क्योंकि शोएब भाई का काम करने का तरीका और काम करने का इनका जो स्टाइल है वो वाकई में पूरा भिवंडी और पूरे लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से शोएब भाई इस शहर का, भिवंडी शहर का, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को शोएब भाई बखूबी अपने उससे अंजाम देते हैं। और शोएब भाई के साथ काम करने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि मैं कोई भी काम शोएब भाई के पास लेके आता हूँ तो शोएब भाई वो काम करके देते हैं। और मैंने शोएब भाई से ये कहा था कि सही समय पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर फैसला लूँगा। और आज का दिन मुझको सही लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से आज शोएब भाई ने मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार साहब से लेकर उनके घर पर जाकर हम लोग को पार्टी में ज्वाइन करवाया। मैं इसलिए शोएब भाई का तो शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, जिनकी काफ़ी नज़र भिवंडी पे है विकास को लेकर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ा हूँ कि मैं सबको पहले ये बता दूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में 10 साल से, शोएब भाई जब अध्यक्ष बने थे जब से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था और मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में, कल तक मैं कांग्रेस पार्टी में था। मैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए छोड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गद्दारों को इज्जत मिल रही है, जो बंडखोरी करके आए, जो दर बदर पार्टी बदल रहे हैं और जिनके भाइयों को पोस्ट नहीं मिल रही है, जिनके लोगों को पोस्ट और पद नहीं मिल रही है, वो लोग जो है उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो हमको इस ऐसी पार्टी में रह के काम करने का हमारा वो नहीं है, क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे चलने वाले लोग हैं और ये बंडखोर लोग हैं। और आज कुछ लोग ऐसे भी पार्टी में आ गए हैं कि जो कहते हैं कि पहले वो राष्ट्रवादी में थे, कहते हैं कि राष्ट्रवादी बहुत विकास करती है। जब उनको पद नहीं मिला और उनके पद का उनका मन मर्यादा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस के ही वार्ड में जाके कांग्रेस के मंच पे से लोगों को गद्दार और वो कर रहे हैं। तो ऐसे छुचुंदर लोगों को और ऐसे गद्दार लोगों के साथ में रहकर हम काम नहीं कर सकते हैं। ये विकास के लिए मैंने राष्ट्रवादी पार्टी में आया और आप देखना इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम लोग इस विकास करेंगे और भिवंडी की जनता बहुत खुश है। आज सुबह से मेरे को कम से कम 100 से 200 लोगों का फ़ोन आया है, मैसेज आया है कि बाबू भाई तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। मैं काम के लिए, मुझे मेरी पहचान है, मैं हमेशा काम किया हूँ। मैं घर इलेक्शन हारने के बाद घर नहीं बैठा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के बुरे टाइम पे अच्छे बुरे में हर जगह मैं खड़े रहूँ और काम करूँगा इंशाल्लाह। इसी के लिए मैंने शोएब गुड्डू साहब को अपना नेता मानकर आज भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया हूँ।